फीमेल इनफर्टिलिटी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID, बांझपन की शिकार खवातीन के लिए बेहतरीन हर्बल इलाज। अब आप PID या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी भी मसले का शिकार हैं तो परेशान ना हो। औलाद की हसूल और PID इन्फेक्शन से मुकम्मल निजात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में PID के बारे में बात करूंगी कि PID क्या है, इसके अलामात, वजूहात और इसका हर्बल तरीका इलाज क्या है। नाज़रीन, औलाद के बगैर घर वीरान और नामुकम्मल होते हैं। औलाद एक ऐसी नेमत है जिसका कोई भी नेमुल बदल नहीं है। बहुत सी खवातीन शादी के बाद प्रेगनेंसी ना होने की वजह से परेशान रहती हैं क्योंकि इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती और बाज़ खवातीन कुछ संगीन मसाइल की वजह से बांझपन का शिकार हो जाती हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बांझपन क्या होता है। नज़ीर, शादी के 1 साल तक दुरुस्त हकूक़ ज़ौजियत अदा करने के बावजूद भी हमल ना हो सके तो इसे बांझपन कहा जाता है। बांझपन 2 तरह का हो सकता है, इब्तिदाई बांझपन और सानवी बांझपन। वो खवातीन जिनको हमल ना हुआ हो इसे इब्तिदाई बांझपन कहते हैं, और वो खवातीन जिनको पहले हमल हो चुका हो और दूसरी बार हमल ना हो रहा हो ऐसी खवातीन को सानवी बांझपन का शिकार कहा जाता है। बांझपन का शिकार मर्द भी हो सकते हैं और खवातीन भी इस मर्ज में मुब्तला हो सकती हैं। हमल यानी औलाद पैदा करने के लिए मर्द और औरत दोनों का सेहतमंद होना जरूरी है। जिस तरह मर्दों में स्पर्म की कमी या ज़ोफ़ेबा की कमजोरी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह ही औरतों को भी अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद होना चाहिए। औरतों को वर्मे रहम, PID, पीरियड्स प्रॉब्लम्स, लिकोरिया, PCOS, एंडोमेट्रियोसिस, फ्लोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज वगैरह जैसी बीमारियों का शिकार नहीं होना चाहिए। औलाद के हसूल के लिए मर्द और औरत दोनों का सेहतमंद होना जरूरी है ताकि हर शादीशुदा जोड़ा औलाद की खुशी हासिल कर सके। नाज़रीन, खवातीन में बांझपन की एक वजह पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी PID भी है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी PID क्या है। ये खवातीन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इन्फेक्शन है जो औरतों के मुख्तलिफ तौलीदी हिस्सों पर असरअंदाज होता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज दुनिया भर की खवातीन में पाए जाने वाला एक ऐसा कॉमन इन्फेक्शन है जो खवातीन में मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनता है, और इसके अलावा PID की वजह से बहुत सी खवातीन बांझपन का शिकार हो जाती हैं। PID की वजह से खवातीन के जो तौलीदी हिस्से मुतासिर हो सकते हैं इनमें सेल्विक्स, बच्चादानी यानी यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब्स, ओवरीज और पेरिटोनियम है। नाज़रीन, अब इसकी वजूहात का जिक्र करूंगी। यानी PID की सबसे अहम वजह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया है जो जिनसी राब्ते की वजह से खवातीन में ट्रांसफर होते हैं। इसके अलावा वो खवातीन जिनको कई सालों से मुसलसल लिकोरिया हो और ख़त्म ना हो रहा हो, इन औरतों को भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। बार बार अबॉर्शन की वजह से भी ये मसला पैदा हो सकता है। इस PID इन्फेक्शन को जिस्म में पैदा करने में इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया में क्लैमिडिया और गोनोरिया सबसे बड़ी वजह है। ये थी इस इन्फेक्शन की वजूहात। अब इसके अलामात के बारे में बताती हूँ। PID की अलामात किसी खवातीन में बहुत कम और बाज़ खवातीन इस इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। जिन खवातीन में इस इन्फेक्शन के असरात तेज़ हों, इन्हें मुसलसल बुखार रहता है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावा वजाइना से बदबूदार रतूबत निकलती रहती है, पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द की शिकायत रहती है और यूरिन करते वक्त दर्द होता है। PID इन्फेक्शन में मुब्तला खवातीन को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और वॉमिटिंग और बार बार बेहोशी की कैफियत तारी हो जाती है। इसके अलावा वो खवातीन जिनको PID इन्फेक्शन हो जाए और वो इलाज ना करवाएं तो ऐसी खवातीन बांझपन का शिकार हो जाती हैं, या फिर ऐसी खवातीन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत कॉमन होती है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसा हमल है जिसमें बच्चा यूट्रस में बनने के बजाय फ्लोपियन ट्यूब्स में बन जाता है, जिसकी वजह से औरतों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और इस कंडीशन में मिसकैरेज हो जाता है या बार दफ़ा ऑपरेशन करवाना पड़ता है। अब इस इन्फेक्शन को यानी PID इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हर्बल तरीका इलाज के बारे में बताती हूँ। खवातीन के इन तमाम मसाइल और इनकी वजूहात और ख़ास तौर पर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ यानी PID की तमाम अलामात पर गौर व फिक्र के बाद इस इन्फेक्शन के मुकम्मल खात्मे के लिए तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड के शोबा रिसर्च के क्वालिफाइड हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट ने हकीमों डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों और नायाब मुरक्कबात पर तहकीक और रिसर्च के बाद पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के लिए बेहतरीन नताइज का हामिल कुदरती जड़ी बूटी पर मुश्तमिल इलाज मुतारिफ करवाया। हमारे हर्बल इलाज के बाद PID इन्फेक्शन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा ये इलाज बरसों पुराना लिकोरिया हमेशा के लिए ख़त्म करके औरत को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद बनाता है। ये तमाम अदवियात मुकम्मल तौर पर हर्बल हैं जिनका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं।
तासीर दवाखाना का कीमती और बेज़रर तरीका इलाज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया जिसमें गोनोरिया, क्लामीडिया जैसे खतरनाक बैक्टीरिया का खात्मा करके बच्चादानी को साफ करता है। इसके अलावा हमारे इलाज के बाद माहवारी में होने वाली बेकायदगी और तकलीफ खत्म हो जाती है और इस इलाज के बाद औरत न सिर्फ सेहतमंद रहती है बल्कि प्रेगनेंसी में हायल तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं। इसके साथ साथ तासीर दवाखाना का ये हर्बल इलाज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मौजूद हर तरह का इन्फेक्शन खत्म करके आपकी औलाद को सेहतमंद और मुकम्मल खतोखाल के साथ जन्म देने में मुआवन है। नाज़रीन, PID में मुब्तला खवातीन के लिए परहेज और एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस इन्फेक्शन के दौरान औरतों को चाहिए कि गर्म, चटपटे, तेज़ मसाले वाले खानों से मुकम्मल परहेज करें। ताज़ा सब्जियां और फल लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपनी हाइजीन का खास ख्याल रखें, खुद को पाक और साफ रखें, रोज़ाना गुस्ल लाजमी करें और हल्की फुल्की वर्जिश को भी अपना मामूल बनाएं। अगर आपको PID इन्फेक्शन के अलामात महसूस हों तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। अगर आप किसी भी ऐसे मसले का शिकार हैं तो देर ना करें बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज करवाएं, क्योंकि ये एक ऐसा खतरनाक इन्फेक्शन है जो आपको बांझ कर सकता है और आप औलाद जैसी नेमत से महरूम रह सकते हैं। इसलिए जितना जल्दी मुमकिन हो PID से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करें। इसके मुतालिक मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा YouTube चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। इसके अलावा आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपना मसला बता सकते हैं और अपना इलाज करवा सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम से फीमेल को बहुत फ़ायदा होगा और अपनी सेहत और औलाद के हसूल के लिए इन बातों पर अमल ज़रूर करेंगी। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।